उपचुनाव में हम भागीदारी करते हुए कुछ घोषणा और वादों और इरादों के साथ आए हुए हैं। उन चीज़ों को ऑफिशियली हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से खैरागढ़ विधानसभा की सम्मानित जनता और हमारे प्यारे मतदातागण तक पहुंच जाए और वो हमारी मंशाओं को वो समझ सके। तो हमारी टीम ने, आप सबों ने जनता के बीच में जाकर कुछ वहाँ की ज़रूरी चीज़ों को अवलोकन करके घोषणा में शामिल करने की कोशिश की और घोषणा में हमने उन चीज़ों को रूप देने की कोशिश की जो जनता की ज़रूरत है और जो हमारे वश में है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारे वश में है। तो वो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो ये है जो है, आप लोग ले सकते हैं और चाहें, जिसमें मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वो कुछ बातों को रखें। मेरे वरिष्ठ साथी हैं एडवोकेट शेखू वर्मा वैद्यराज जी, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि उन कुछ बातों को रखें। और चुनाव में जो शुरुआती दौर है उस चीज़ को मैं रखना चाहूँगा साथियों। मैं विप्लव साहू इस समय रजिस्टर्ड पार्टी फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा हूँ और कुछ चीज़ों को आपके सामने 1 महीने पहले रख भी चुका था मैं कि इन इश्यूज़ के आसरे, सहारे और इरादों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि चुनाव को सरल करना। इसका अभिप्राय ये है कि सरल करने से क्या मतलब, लोग समझते हैं सरल करने का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग का जो घोषणा पत्र है 40 लाख, और आप लोग खुद देख रहे हैं यहाँ तो 10 पोलिंग बूथ में 40 लाख खर्चा हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे इस लोकतंत्र की आप सबके धज्जियाँ उड़ाई जा रही है एक तरह से अरमानों की। तो हमारा मकसद यही है कि जो रिफॉर्म विदेश में होता है, जो रिफॉर्म उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है, उन चीज़ों पर जाकर हम जो है चुनाव को सरल बनाना चाहते हैं और वास्तविक डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन और स्कूल और कॉलेज में मैं अगर निर्वाचित होता हूं तो भी मासिक दौरे करूंगा, ये मेरा स्पष्ट वादा है। और साथ ही खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और साल्हेवारा में फ्री कैरियर काउंसलिंग के लिए हम कोचिंग क्लास ऑपरेट करेंगे वहाँ पर। और एक बार विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद दूसरी बार निर्वाचन के लिए मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे साथी आप में से कोई, उसको हम मौका देंगे। उसी तरीके से विधानसभा में मिलने वाला वेतन अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो वापस समाज में दे दूंगा। समाज चाहे तो इसका स्कूल बनाए और कोई क्रिएटिविटी काम में लगाए। उसके बाद पूरे विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था का हम बेहतर प्रबंधन करेंगे और छुईखदान में ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे। और उसके साथ साथ विधानसभा के विभिन्न विभागों में लगभग 2000 रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनके लिए हम लोगों के बीच में जाकर सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करेंगे। मैं चाहूँगा आगे हमारे जो साथी हैं वो इन बातों को रखें। जी नमस्कार साथियों, छुईखदान क्षेत्र में दुग्ध आधारित लघु उद्योग की स्थापना की जाएगी। शराबबंदी और नशा उन्मूलन के लिए गांव से लेकर शहर और विधानसभा तक लगातार संघर्ष करेंगे। विधानसभा में आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगहों में वन आधारित उद्योग की स्थापना। साथियों नमस्कार। गांव में अलग अलग भवन न बनाकर सर्व समाज के लिए एक बड़ा किसान भवन बनाना, जिसमें सबके मांगलिक कार्य संपन्न हो सके और हाईटेक तकनीकी की व्यवस्था स्थापित करना। प्रत्येक पंचायत में नई सहकारी समिति का गठन करके समग्र विकास के साथ पढ़ाई, सिंचाई, दवाई और पर्यावरण पर काम करेंगे। साथियों नमस्कार। इत्यादि घोषणा के साथ हमारी पार्टी फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी चूरन विप्लव साहू जी इस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, आप उसको जिताएं। तो आदरणीय पत्रकार साथियों, ये तो हमारे जो 12 वादे, इरादे और घोषणा पत्र रहे और इनमें हमने उन्हीं बातों को शामिल किया है जिनको पूरा करने की सलाहियत, क्षमता एक जनप्रतिनिधि में होती है। और इसके लिए हमें किसी दिल्ली, रायपुर और किसी बड़ी जगहों से आश्रय की घोषणा की उम्मीद या उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा हमें नहीं लगता। और हम उतना ही बात रख रहे हैं जितने में समाज का युवा, समाज का किसान, समाज की महिलाएं ऊपर उठ सके। ये तो हुई हमारी बातें। धन्यवाद। खैरागढ़ जिला, इस विषय में थोड़ी सी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हम लोगों ने 20 जनवरी 2021 को मानपुर मोला से 2000 लोगों को जिला बनाने के लिए
हम राजभवन गए, मुख्यमंत्री साहब के पास गए, फिर मानपुर मोहल्ला जिला घोषित हुआ, पर जिला के घोषणा होने के बाद भी आज भी वहाँ पर प्रशासनिक कार्य नहीं हो रहा है। मतलब वो नाम मात्र का जिला घोषित है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि भाई जिला घोषणा करने का मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो स्थिति है वो सुधरे, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब सारी चीज़ों के लिए, आर्थिक विकास के लिए जिला बनाया जाता है। पर जब मानपुर मोहल्ला जिला बनाने के बाद भी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे तो कोई संभावना दिखती नहीं है। मैं जिला बनाने का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, पर ये इस तरह के इनके लुभावने वादे हमेशा चलते आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जो पुराने वर्ग हैं, जो माल पानी खाए हुए पिए खाए लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि माल पानी कहाँ है, लुगरा कपड़ा कहाँ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है, जिन कॉलेजेस में, जिन स्कूलों में मैं बात किया हूँ, जिन चीज़ों को लेकर उनके बीच में गया हूँ, तो वो जो है अच्छा महसूस कर रहे हैं कि ना, हाँ, पहली बार तो हमारे मुद्दों को कोई लेके आया है। तो जो है उन चीज़ों को लेके जहां हम पहले सर्वेक्षण किए थे, वो कल भी हमारा स्वागत करते हैं, और आज भी जगह जगह से इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारे यहाँ ये करके, और लेकिन हम जो है जो एक अकेले हो जाते हैं तो हर जगह पहुँच नहीं पा रहे, इसलिए टेलीमीडिया के माध्यम से हम पहुँचना चाह रहे हैं। तो आपको उम्मीद है जो कॉल साफ साफ बोल रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कोई मुझसे पैसे की उम्मीद रखता होगा, कोई और प्रलोभन की उम्मीद रखता होगा, वो मुझसे संपर्क ना करे। उनको धोखे में नहीं रखूँगा, मेरे पास उनके लिए कोई पैसा, कोई अलग से प्रलोभन नहीं है। और राज्य सरकारों का अगर वादा रहता, जैसे उन्होंने शराबबंदी की बात की थी, वो रहता तो इस चुनाव में प्रयोग होता ही नहीं। आज जनता शराब पी के कई लोग झूम रहे हैं, वो नौबत ही नहीं आती। लेकिन ये अजीब ट्रेजेडी है भारत की कि भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार ने शराब भट्टी खुलवाई, भारत की पहली सरकार ने, और दूसरा शराब बेच रही है। साथी ने भी मानपुर मोहल्ला के बारे में बात की। जब तक जिला का घोषणा और उस पर समेट देने चुनाव को, मैं समझता हूं कि जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, नाम दे देना किसी भी ज़िले को और उन लोगों को जो जनता है उनको एजुकेट करना, उनके लिए रिफॉर्म करना, इस पर कोई काम नहीं हुआ है, और न ही अभी कोई ऐसा एक्शन प्लान दिखता है मेरे को उनके घोषणा पत्र में। और रही बात भाजपा के शासनकाल की, तो मेरे ख्याल से मैं लगभग 18 साल पहले रेंगाखार गया था, मतलब उधर सालेवारा गया था, आज भी गया हूँ। तो उनकी जो स्थिति है, जैसे हम मैदानी इलाके के लोग थोड़े से अलग हट गए हैं, भिलाई के लोग थोड़ा सा उच्चतर में आ गए हैं, तो वो चीज़ तो दिखती नहीं। एक ही विकास दिखता है, सड़क, और सड़क किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का विकास का पैमाना नहीं होता। तो इसीलिए ये सरकार को भी चाहिए और सुधी सक्षम जनता को भी चाहिए कि वो अपने आप को एक जिला बनाने तक की घोषणा तक को न समेट के देखें। और ये देखा जाना अन्याय भी होगा, क्योंकि हमारे पास इतने सालों में 15 साल का शासन लें या पहले का शासन लें, कोई एक छोटा उद्योग भी नहीं है। सालेवारा अंचल को देखें या इस क्षेत्र को देखें, आप लोग खुद इस ज़मीन से जुड़े हो, यहाँ की आप सब पैदाइश हैं, मतलब यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं है। खैरागढ़ नाम इतना बड़ा है, इस विधानसभा आधे वनांचल आधारित क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक मुद्दे के आसपास समेट देना बाकी मुद्दों के साथ और जनता के साथ अन्याय होगा। उस जगह पाता हूँ मैं, एक्चुअली मास बेस पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास संसाधन भी